बारिश हो सकती है। रतलाम में नगर निगम के सिटी इंजीनियर को लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। इंजीनियर रोड और नाले के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गए थे। इस दौरान लोग भड़क गए। इलाके के लोग निर्माण की धीमी गति से नाराज थे। इनका कहना था कि बार बार कहने के बाद भी नगर निगम के ठेकेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में जब इंजीनियर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और खरी खोटी सुनाई। हालांकि इस दौरान इंजीनियर लोगों की समस्याएं सुनने के बजाय सिगरेट का धुआं उड़ाते रहे। इंजीनियर की गैर जिम्मेदार रवैये को देखते हुए लोग गुस्से में आ गए और जमकर क्लास ली। इस दौरान लोगों ने इंजीनियर पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया, जिस पर इंजीनियर भड़क गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि इंजीनियर पहले सस्पेंड भी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में ये एक साथ नजर आए। टाइगर रिजर्व से अक्सर मन मोह लेने वाली तस्वीरें आती है। पर्यटकों के कैमरे में बाघ के साथ ही कई पशु पक्षी कैद होते हैं, लेकिन ये नजारा शानदार था। बाघ और मोर साथ नजर आए। पर्यटकों ने ये नजारा कैमरे में कैद किया, जिसमें देखा जा सकता है कैसे मोर बेखौफ होकर बाघ के पास से गुजरता है। बाघ भी शांति से बैठा मोर को देख रहा है। बाघ मोर को दूर से आता देखता है, लेकिन मोर के करीब आने पर बाघ सिर घुमा लेता है। मोर जब आगे जाता है तो बाघ फिर से इसे देखने लगता है। बाघ और मोर को साथ में देख पर्यटक काफी खुश हैं। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश के कई राज्यों में हंगामा जारी है। एमपी के कई जिलों में भी इसे लेकर उत्पात किया गया है। अग्निपथ के खिलाफ साजिश के तहत हंगामे की जानकारी भी मिली है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है। जबलपुर में पुलिस ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बड़ी साजिश नाकाम की है। बताया जा रहा है कि रांची के 4 युवक सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट फॉर अग्निपथ ग्रुप बनाकर युवाओं को बहकाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी युवाओं को इकट्ठा कर रेलवे स्टेशन पर हंगामा और तोड़फोड़ करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने साजिश का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दंतेवाड़ा में पुलिस ने लूट के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी नक्सली बनकर लूटपाट करते थे। ये फर्जी नक्सली लूट के लिए अनोखा तरीका अपनाते थे। आरोपियों ने लकड़ी से 4 नकली AK-47 राइफल बनाए थे और इसी के दम पर करीब आधा दर्जन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। ये आरोपी मोखपाल के सरपंच हलबा राज के पंचायत सचिव के साथ ही कारोबारियों के घर लूट की घटना में शामिल थे। हालांकि आरोपी सिर्फ 25,000 रुपए ही लूट पाए थे। आरोपी खुद को नक्सली बताते थे। ऐसे में इनकी दहशत से लोग पुलिस में मामला दर्ज नहीं कर रहे थे, लेकिन पुलिस के भरोसा दिलाने के बाद थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने गूगल की मदद से लकड़ी की बंदूक तैयार की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पन्ना टाइगर रिजर्व की हथनी केनकली का बच्चा जिंदगी की जंग हार गया। इस बेबी एलिफेंट ने दम तोड़ दिया। हथनी हाल ही में एक बच्चे को जन्म दी थी, लेकिन जन्म से ही ये हाथी पीछे के पैरों से खड़े होने में असमर्थ था। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने हाथी को पैरों पर खड़े करने की काफी कोशिश की। टाइगर रिजर्व के डॉक्टरों सहित कई जगहों के एक्सपर्ट हाथी का इलाज कर रहे थे, पर ये कोशिश नाकाम साबित हुई। हाथी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया। हाथी पैरों पर खड़ा ना हो पाने से मां का दूध नहीं पी पा रहा था और आखिरकार इसने कई दिनों तक संघर्ष के बाद दम तोड़ दिया। मुंगेली में अद्भुत नजारा दिखा।
यहाँ गौरकापा शिव मंदिर में शिवलिंग पर नाग देखा गया। बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी ने सबसे पहले शिवलिंग पर नाग को देखा। मंदिर में सांप का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शिवलिंग पर सांप नजर आ रहा है। गौरकापा शिव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। खरगोन में प्रशासन रेत माफिया पर लगाम लगा रहा है। यहां कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान मंडलेश्वर थाना इलाके में नर्मदा के किनारे सुलगांव में रेत का अवैध उत्खनन कर रही एक जेसीबी एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इस दौरान खनिज विभाग की टीम के गाड़ी का टायर फट गया। पुलिस के सहयोग से टीम थाने पहुंची। जिले में कलेक्टर के निर्देश पर खनिज और राजस्व विभाग की टीम अवैध उत्खनन के खिलाफ अभियान चला रही है। प्रशासन रेत माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिससे रेत माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। छतरपुर में चुनावी पोस्टर फाड़ने पर 12 साल के मासूम के बेरहमी से पिटाई की गई। घटना पुछी गांव की है। बताया जा रहा है कि मासूम ने खेल खेल में पड़ोसी के दरवाजे पर लगा पोस्टर फाड़ दिया। इस बात से पड़ोसी इतना नाराज हुआ कि उसने बच्चे को घर के अंदर से जाकर सरिये से जमकर पीटा। घटना की जानकारी मिलने पर लोगों ने दरवाजा खोला। पिटाई से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद परिजनों से लेकर अस्पताल गए। पुलिस का कहना है कि मामले की शिकायत किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। पुलिस नशीली दवाओं, गांजा, अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए जिले भर में कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने एक महीने में करीब 17 लाख रुपए की नशीली दवा जब्त की है और इस दौरान पुलिस ने 20 मामलों में 34 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही अवैध शराब पर भी लगाम लगाया जा रहा है। पुलिस ने करीब 2.5 लाख रुपए की शराब जब्त की है। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। कवर्धा में किसान खाद की किल्लत से जूझ रहा है। किसान खाद के लिए सहकारी समितियों के चक्कर लगा रहे हैं। जिले के सहकारी समितियों में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। किसान खाद के लिए कतार लगाकर बैठ रहे हैं, लेकिन किसानों को सोसाइटी से खाद नहीं मिल रहा है। खाद आने से पहले ही बड़ी संख्या में किसान सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, पर खाद न मिलने से इन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। किसानों के लिए खेती का समय है, ऐसे में खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। सतना में चुनावी माहौल में शराब बांटी जा रही है। ठेकेदार शराब की सप्लाई कर रहे हैं। शराब पर रोक लगाने में ग्रामीण मुस्तैद है, लेकिन पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही है। किराई बंधा के पास ग्रामीणों ने शराब से भरी गाड़ी पकड़ी है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन अमरपाटन पुलिस ने बिना किसी कार्रवाई के गाड़ी को छोड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया और एसडीओपी को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद एसडीओपी के पहुंचने के पहले ही शराब और गाड़ी थाने पहुंच गए। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दुर्ग में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ बेखौफ बदमाशों ने भिलाई में युवक की हत्या कर दी। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी हत्या करते नजर आ रहे हैं। आरोपी सरेआम युवक की पिटाई कर रहे हैं। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से एक आरोपी बीजेपी नेता बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
जयपुर के भटगांव स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मी राम प्रताप योग की अलख जगा रहे हैं। पिछले 3 सालों से राम प्रताप योग के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। राम प्रताप लोगों को मुफ्त में योग सिखाते हैं। यहाँ कोयला खदानों के मजदूर को रोज कड़ी ड्यूटी करते हैं। राम प्रताप ने योग के जरिए इन्हें फिट रखने का संकल्प लिया है और इन्हें फ्री में योग सिखाने लगे। ये कोशिश काम आई और बड़ी संख्या में लोग योग अभ्यास के लिए पहुंचने लगे। राम प्रताप के प्रयास से लोग जागरूक हो रहे हैं। जांजगीर चौपा में बोरवेल से रेस्क्यू किए गए राहुल का बिलासपुर में इलाज जारी है। यहाँ राहुल के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। राहुल को 100 घंटे से ज्यादा के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बोरवेल से निकाला गया था, जिसके बाद राहुल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहुल को बोर से सुरक्षित निकालने के लिए देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की कोशिशों से राहुल का रेस्क्यू किया गया था। छोटी उम्र लेकिन कलाकार बड़ा, इसके शानदार हुनर की गवाही दे रही है ये अद्भुत कलाकृति। जैसलमेर के रामगढ़ के इस युवा कलाकार ने लकड़ी का सबसे छोटा शहीद स्मारक तैयार किया है। लकड़ी के पुश्तैनी कलाकारों के परिवार के सवाईलाल सुथार ने सागवान की लकड़ी से सिर्फ 1.5 घंटे में ये अनोखी कलाकृति तैयार कर डाली। भारतीय सेना को समर्पित इस अद्भुत कलाकृति को लकड़ी के टुकड़े पर उकेरना शुरू किया और 2-3 प्रयासों में ही उसने मात्र 8 मिलीमीटर लकड़ी के टुकड़े पर शहीद स्मारक की आकृति बना दी। सवाईलाल सुथार ने बताया कि ये शहीद स्मारक मोबाइल में लगने वाली माइक्रोचिप से भी छोटा है। सवाईलाल सुथार कारपेंटर के पद पर बीएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं, जिसकी वो तैयारी भी कर रहे हैं। उसने दुनिया का सबसे छोटा लकड़ी का शहीद स्मारक बनाने का दावा किया है। सुथार की इच्छा है कि उसके बनाए लकड़ी के 8 मिलीमीटर के टुकड़े के शहीद स्मारक को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिले। आपने कार, हाथी, घोड़े और पालकी पर दूल्हे को जाते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी बारात दिखाते हैं जिस बारात में दूल्हे के साथ साथ बाराती भी बुलडोजर पर सवार थे। मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का है। लोगों को जैसे ही बुलडोजर पर बारात निकलने की बात पता चली, बारात को देखने वालों की भीड़ लग गई। दरअसल बहराइच के रिसिया ब्लॉक के लक्ष्मणपुर गांव की रहने वाली सलीम की बेटी रुबीना की निकाह में ऐसी बारात आएगी, ये शायद ही किसी ने सोचा था। जब इस बारात में दूल्हा ही बुलडोजर पर बैठकर आया तो पूरे गांव वालों में उसे देखने की होड़ मच गई। दूल्हे बादशाह को निकाह से पहले बुलडोजर पर बैठाकर चौराहे पर घुमाया गया। बारात में एक नहीं बल्कि 6 बुलडोजर शामिल थे और डीजे की धुन पर सब मस्ती करते हुए नजर आए। इस दौरान बुलडोजर बाबा की जय के जयकारे भी जमकर लगे। दरअसल इन दिनों यूपी और बुलडोजर का एक गहरा नाता बन गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाए हैं। तब से बुलडोजर और बुलडोजर बाबा पूरे देश में मशहूर हो गए हैं। चोरी हुई अजीब की, रुपया गया न पैसा। देखिए, शायद ही ऐसी चोरी आपने देखी होगी। चोर किसी के घर में नहीं घुसा, न कोई अलमारी तोड़ी, बल्कि वो तो बीच सड़क पर ही चोरी कर रहा है। वो भी किस चीज की, जरा ध्यान से देखिए। देखिए, रात के अंधेरे में इस बाइक सवार ने सड़क का चक्कर लगाया, इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर जुट गया सीवरेज चैम्बर का ढक्कन उठाने लगा। तो क्या सीवरेज में कोई कीमती सामान पड़ा हुआ है? क्या सीवरेज में कोई खजाना छिपा है? ना भाई ना, वो तो सीवरेज का ढक्कन ही लेकर जा रहा है। मतलब चोर किसी खजाने की तलाश में नहीं था, बल्कि उसकी नजर सीवरेज के ढक्कन पर ही थी और वो ढक्कन चुराने में कामयाब भी रहा। सीवरेज का ढक्कन चोरी करने का ये सीसीटीवी फुटेज राजधानी जयपुर का है, जहां पॉश कॉलोनियों में सीवरेज चैम्बर के ढक्कन चोरी करने वाले गिरोह का आतंक है। शहर के महेशनगर, शिप्रापत, श्यामनगर इलाके के बाद इन बदमाशों ने आदर्श नगर और जवाहर नगर में वारदातें की। अब ये गिरोह करधनी थाना इलाके में सक्रिय है,
जहां पिछले 10 दिनों से बाइक सवार बदमाश देर रात तक पॉश कॉलोनियों में घूमते हैं और वहां पर सीवरेज लाइन के ढक्कन चोरी करते हैं। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए बड़ी पार्टियों ने अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ग्वालियर के एक चाय वाले ने राष्ट्रपति चुनाव में ताल ठोकी है। चाय की दुकान चलाने वाले आनंद कुशवाहा का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री चाय की दुकान से इस पद तक पहुंच गए हैं। ऐसे में चाय की दुकान चलाने वाला राष्ट्रपति भी बन सकता है। ये अभी तक 26 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी शामिल है। इनका कहना है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। राजनीति में दिलचस्पी है रखने वाले आनंद कुशवाहा की दुकान पर चाय की चुस्की के बीच देश के मुद्दों पर बात होती है।